बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा क्योंकि इस महिला ने सारी हदें पार कर दी हैं और आपको बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र बना लिया है। अगर आज तुमने वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखा तो समझ लेना यह तुम्हारी जिंदगी में खुशी देखकर हरदम जलता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि फिर तुम्हारे पास आगे बढ़ने का हर एक मौका हाथ से पीछे छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे नाम के पुतला बनाकर तुम पर ऐसी तंत्र क्रिया करने जा रही हैं जिससे बाहर निकलने में, खुद को फिर से संभालने में और अपना घर, कारोबार, व्यापार, नौकरी जमाने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे दुश्मन अब पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना, और अब वे हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। आज से नहीं बल्कि 5 सालों से उन्होंने मौके की तलाश की है, लेकिन अब उन्हें वह मौका मिलने वाला है। इसलिए तुम बेहद ही सावधान रहना। गुरुजी आज के वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा पूरा समय सुरक्षित हो जाएगा और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं कितने बड़े खतरे में फंसने वाला था। क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारा हर एक राज, हर एक गुप्त बात, तुम्हारी हर एक कमजोरी जान ली है और अब यह उसी को आधार बनाकर तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस गद्दार का नाम क्या है। वो एक पुरुष है या फिर एक औरत है, और आखिर तुमने ऐसी कौन सी गलती की है कि आपसे दुश्मनी बढ़ गई है। तुम्हारी किन खूबियों की वजह से, तुम्हारी किस काबिलियत की वजह से ये लोग तुमसे नाराज होते हैं और क्यों ये तुमसे इतना जलते हैं। तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है गुरुजी, वह सब भी तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम भी वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक एक बात अच्छी तरह से जान पाओगे। सबसे पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल जरूर लिखना। आज उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए, जिंदगी में समय अब पहले जैसा नहीं रहा। हम हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे, आस पड़ोसी मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे, भाई भाई में प्रेम होता था और परिवार भी एकजुट होकर साथ रहता था। व्यवहार करते हैं, जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो तुम्हें फोन करते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुमसे मीठा बोलते हैं, और अंत में जब इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इनके घर में कोई दिक्कत नहीं होती तो यह तुम्हें याद तक नहीं करते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर ऐसे लोग कौन हैं तुम्हें आज की वीडियो में पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी भलाई के लिए इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वह गलती है भोलेपन की। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है लेकिन भोले इंसान के साथ अन्याय ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि किसका फायदा कैसे उठाना है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम कभी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचते। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो एक एक शब्द का ध्यान रखते हो कि कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं। बात चाहे दुकानदारी की हो, नौकरी की हो, या फिर स्कूल कॉलेज की ही क्यों ना हो, दुनियादारी की ही क्यों ना हो, तुम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हो, उन्हें ना नहीं बोल पाते हो। वो अपना काम तुम्हारे माध्यम से करवा लेते हो और तुम मुंह देखते रह जाते हो। तो तुम्हें गुरुजी की एक ही सलाह है, थोड़ा सा भोलापन लोगों के सामने दिखाना बंद कर दो और थोड़े से चतुर बन जाओ, क्योंकि यह जमाना मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करता है और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जी, इस वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखता है कि मैंने तो उस इंसान का इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो हमेशा उसका अच्छा सोचा, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा। मैंने कभी उसे इस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन जरा सी हमें क्या जरूरत पड़ी, वो तो साफ साफ मुकर गए। ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता रहता है, लेकिन वास्तव में गलती सामने वाले की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वह तो चतुराई दिखा रहा है, वह तो अपना घर भर रहा है, वो तो हमेशा से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम अपनों के लिए, अपनों की मदद के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हो और तुम्हारा यह बलिदान सब व्यर्थ चला जाएगा अगर तुम अभी भी अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी नहीं हटाओगे। क्योंकि जमाने की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक जिसको जिसकी जरूरत है तब तक उसको साथ रखा जाता है, तब तक उसको फोन किया जाता है, तब तक उससे मीठे शब्दों में बात की जाती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है।
बात करना भी बंद कर दिया जाता है और सीधे मुंह कोई जवाब भी नहीं देता। इसलिए गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बता रहे हैं। ये 3 सावधानियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली हैं और तुम्हें हर दुश्मन से बचा कर रखेगी। इन 3 सावधानियों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी आज तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले सावधानी, इस जिंदगी को अपने अनुसार जियो, लेकिन जो भी करो अपने तक सीमित रखो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा हमारे घर पर कान लगाकर नजर रखते हैं कि क्या बात चल रही है, हम क्या नया खरीद कर लाए हैं। वो आस पड़ोसी हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या है। और कभी कभी इस वजह से तुम अपनी इच्छाएं को भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जब तुम कुछ महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, महंगा फ्रिज खरीदने की सोचते हो, महंगी कोई भी वस्तु खरीदने की सोचते हो, तो हमारे घर के बड़े एक ही बात कहते हैं कि जब यह चीज हमारे घर आएगी तो बाकी 4 लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके घर में तो खूब माल जमा है। इस वजह से कभी कभी तुम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो कि यह क्या कहेगा, वह क्या कहेगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो इसलिए नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने हर एक दिन को बलिदान, कॉम्प्रोमाइज और साथ ही साथ संघर्षों में बिताओ। तुम उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर दिखावा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बहुत करते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े भी नहीं मानते और वह अपने बच्चों की तारीफ सबके सामने करने लगते हैं कि हाल ही में इन्होंने इतनी जमीन ली है, वो वाली गाड़ी ली है, घर में नया एसी लगाया है, नया फ्रिज खरीदा है। वह चाहते हैं कि उनके बच्चों की छवि बाकी लोगों की नजरों में ऊपर हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो लोग यह बातें सुन रहे हैं वह जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। वह तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि घर जाकर कई घंटे वह इसी सोच में बिता देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कमी क्यों है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूलकर भी मत करो। अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है, क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती हैं। बुरी बातें ज्यादा फैलती हैं क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, मेखानन सावधान कर रहे हैं और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को यह बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वह तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई ग्रह दोष तो नहीं है, हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कंच रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वह पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना यह बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वह लक्ष्मी का रूप होती है और वह अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं,
किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती हैं और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वह वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि यह उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं और भमान नाय ना सही, वह बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है। हो सकता है वह तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो। कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है, वह भी आपके लिए खतरा बन सकता है। करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है। और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वह ये रहेगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है। क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वह कर रहा है, क्या वह खा रहा है, कहीं वह कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वह कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। यह चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंक दी जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर किसी सुअर या सियार का बाल। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को घाट बांध लेना। और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वह पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वह अपने नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यह आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वह कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वह कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना यह सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एक पड़ोसी का नाम बताएंगे और फिर एक दोस्त का नाम बताएंगे। ये 3 लोग आपके जीवन में गद्दार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी अब मतलब से चलती है। हर रिश्तेदार अपना मतलब देखता है और मतलब होने पर ही बात करता है। एक ऐसा ही रिश्तेदार जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, जो अक्सर आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी ही बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं। आप इनसे छोटे हैं फिर भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला जो व्यक्ति तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है उससे दूरी बनाकर रखना, उससे ज्यादा कोई बात मत बताना।
उसके ज्यादा करीब मत जाना और धीरे धीरे दूरियां बना लेना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इसे अपनी खास बातें बताओगे, आगे की प्लानिंग बताओगे, मुनाफे के बारे में बताओगे, नौकरी में सैलरी बताओगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस बात को समझ लेना। अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर एक पड़ोसी का नाम बता रहे हैं। पुराने जमाने में पड़ोसी को अपनों से भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे अगर घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो बाहर वाले लोगों को आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो पड़ोसी वह तुरंत एक झटके में आ जाते हैं तो पड़ोसी पहला सगा माना जाता था। लेकिन आज के दौर में हमारा पड़ोसी कौन है, हमें इसका पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहने लगे हैं। आस पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी आपके जीवन में है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। एच नाम वाला कोई भी आसपास इंसान रहता है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, या एक औरत भी हो सकती है। हम आपको बता देते हैं क्योंकि संभावना पूरी लग रही है पड़ोसी या पड़ोसन होने की, और आपको यह बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आपको एक औरत का नाम बताना चाहते हैं जो आपकी महिला मित्र हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, कहीं भी आपके परिवार का हिस्सा हो सकती है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली जो भी महिला है, तुम्हें उससे बेहद सावधान और बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि तुम इसकी हर वक्त बातों को मानोगे, मीठी मीठी बातों में आ जाओगे, लेकिन यह जल्द ही तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा सकती है, तुम्हारा फायदा उठा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। इसलिए बहुत सतर्क रहना। जिन 3 नाम वाले लोगों का नाम हमने आपको बताया है, उनसे दूर रहना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है और खतरे की नोक पर आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इस उपाय को सुनना। इस उपाय को बनने से शत्रु बाधा का अंत हो जाता है और तुम्हारा लाभ ही लाभ हो जाता है। तुम्हें करना बस इतना है, इस मुसीबत से बाहर निकलने का एक ही समाधान है, बजरंग बली की पूजा करना। तुम हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान अष्टक का पाठ करो, और साथ ही साथ एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने समर्पित करो, उनसे प्रार्थना करो, और यह तुम्हारे जीवन में सप्ताह के भीतर तुम परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन इतना खास होगा कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर रहने लगेंगे। जो तुम्हारा बुरा सोचेंगे, बुरा करने का प्रयास करेंगे, वह खुद अपने बनाए जाल में फंस जाएंगे। अगर वीडियो तुम्हें भी दिल से पसंद आई हो, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय महादेव। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देना।